अब इक्विलिब्रियम चार्ज में हम दूसरा केस लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल लिया गया उस एग्जांपल में क्या था कि दोनों चार्ज जो थे, दो चार्ज सिस्टम जो था, दोनों सेम नेचर के चार्ज थे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव था। दोनों नेगेटिव नेगेटिव होता तो उसके लिए भी वैसा ही कुछ केस होता। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 लिया जा रहा है। एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगेन 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है। एक लाइन और उस लाइन पे 2 चार्ज पार्टिकल रखा गया है। एक Q1 रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं -4Q ले लेते हैं। और दूसरा जो है Q2 रखा गया है, इसकी वैल्यू हम कितने ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। अगेन ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है फिक्स है, जहां भी है वो अपनी जगह फिक्स है, वहां से वो मूव नहीं कर सकता। ये 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है और इस चार्ज पार्टिकल सिस्टम में मुझे एक तीसरा चार्ज पार्टिकल सिस्टम इंक्लूड करना है और उस जगह पे डालना है जहां पे वो थर्ड चार्ज पार्टिकल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये जो है क्वेश्चन, फाइंड लोकेशन, नेचर एंड magnitude of third charge particle which also included in this system such that force on it is 0। तो अगेन हम क्या करते हैं, अगेन हम लेते हैं let Q naught is required charge particle। Q naught वो required charge particle है। अब मुझे क्या करना है, Q naught की साइन क्या होगी उसके बारे में फाइंड करना है, Q naught का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है और इसकी लोकेशन कहाँ पे, इसको कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करेंगे। अब ये जो है सिस्टम, इस सिस्टम में वो कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए मैं सिस्टम ले लूं, ये जो सिस्टम है चार्ज पार्टिकल का, ये मैंने यहाँ बना दिया और एक चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे Q1 इक्वल टू -4Q है एंड Q2 इक्वल टू Q है। L इसके बीच का गैप। अब इसमें मुझे वो थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है। अगेन यहाँ पे 3 जगह हो सकता है, एक तो ये जो लाइन है उस पर हो सकता है, तो दोनों का ज्वाइन लाइन उस पर हो सकता है, एक उस लाइन के ऊपर और एक उस लाइन के नीचे। बट वो पार्टिकल जहां भी रखे हम वहां पे उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सपोज करो कि पहले मैं ये वाला एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे रैंडम पॉइंट चूज कर लेता हूँ, यहाँ में +Q बता देता हूँ। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, इस
पे जो फोर्स लगाया जाएगा Q1 के द्वारा जो लगेगा वो लगेगा किस पे, वो लगेगा इस लाइन। Q2 के द्वारा किस पे लगेगा, Q2 के द्वारा इस लाइन। फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। अब Q1 Q0 चाहे पॉजिटिव हो, Q0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही रहना, उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही रहना है। और अगर Q0 क्या है, पॉजिटिव, Q0 पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो ये Q1 उसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Q1 उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स, और ये Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब Q0 क्या ले लिया जाए, पॉजिटिव ले लिया जाए। उसमें फोर्स F1 इस डायरेक्शन में एंड फोर्स F2 जो है वो इस डायरेक्शन में। अब अगेन ये दोनों फोर्स सम करके जीरो नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच की एंगल 180 है। ये जो एंगल है, ये एंगल 180 होगा, तभी क्या होगा, इनका सम जीरो हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए इसको एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर ये निगेटिव है, दूसरा केस में देख लेते हैं कि अगर ये निगेटिव है, अगर ये जो है निगेटिव, अगर ये निगेटिव है, तो निगेटिव है उस केस में क्या होगा, निगेटिव है उस केस में Q1 इसको रिपेल करेगा, Q1 इधर रिपेल करेगा एंड Q2 क्या करेगा, तो Q2 उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगेन देखा जा सकता है यहाँ पे कि इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल 180 नहीं है। और जो जो सिचुएशन नीचे बना है, ठीक ठीक इस चीज को ऊपर उठा कर, ठीक इस चीज को यहाँ ऊपर उठा कर रख दिया जाए, जो सिचुएशन नीचे बना है वो सिचुएशन यहाँ बनेगा कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही रहना, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही रहना, इसी पे वो एक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे Q0 रख दिया जाए और Q0 अगर पॉजिटिव है तो ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये उसे रिपेल करेगा, तो इसके बीच की एंगल 180 नहीं होगी। अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर निगेटिव आ गया ये, उस केस में ये इसे रिपेल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो 180 नहीं होगा। तो हम इसमें इस रीजन में या इस रीजन में कहीं भी रख लें तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं। तो अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हम चेक करते हैं कि लाइन पे इसको जो है लाइन पे कहाँ पर, तो ये था -Q, इसको हम थर्ड चार्ज को इसी लाइन पे। अब अगेन इस लाइन पर रखने के लिए मेरे पास तीन जगह, एक रीजन ये वाला, ये वाला, एक इन बिटवीन है और एक ये रीजन। तो कहाँ पर, तो इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में इन बिटवीन आया तो पहले इन बिटवीन ही चेक कर लेते हैं कि हाँ बीच में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में उस चार्ज को रखा जाएगा। तो सपोज कर लो कि मैंने इनके बीच में यहाँ पे Q0 को, अब इसमें से पहला कह सकते हैं कि Q0 पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, Q0 नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अब पहला केस लिया हमने कि Q0 पॉजिटिव, Q0 पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, Q0 पॉजिटिव है, Q1 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड Q2 भी पॉजिटिव है, Q2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, दोनों फोर्स जो है Q1 के द्वारा लगने वाला एंड Q2 के द्वारा लगने वाला, दोनों फोर्स का एक ही डायरेक्शन है, तो ये तो एट जीरो नहीं है। फिर हम चेक करके देख लेते हैं कहीं निगेटिव पे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ निगेटिव पे अपोजिट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव पे चेक करके देख लेते हैं। तो अगर ये निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया
ये चार्ज अगर निगेटिव हो गया तो क्या होगा? तो जब निगेटिव हो गया तो Q1 इसको रिपेल करेगा और Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा। अगेन फोर्स क्या हो गया? दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ये ऐड करके जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर Q0 को इन दोनों के बीच में रखा जाएगा तो फोर्स का सम जो है जीरो नहीं आएगा। फोर्स का सम जीरो नहीं आएगा, उसका कारण क्या है कि दोनों के द्वारा अप्लाई होने वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन, दोनों जो फोर्स लगा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में। तो चलो ये तो फेल हो गया, ये नहीं काम कर सकता है। अब चेक हम करते हैं, किसी और रीजन में चेक कर लेते हैं। अब सपोज किया जाए कि मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, इस Q0 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा? अब इसमें हम अलग अलग केस लेते हैं कि अगर ये Q0 पॉजिटिव है, अगर ये Q0 पॉजिटिव है तो क्या होगा? Q0 पॉजिटिव है तो Q1 इसे अपनी ओर खींचेगा, Q1 इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, Q1 इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। Q2 जो है, Q2 क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। Q2 जो है वो रिपेल करेगा, Q2 इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ चांस बन सकता है कि हाँ इस जगह पे है कि दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, दोनों के बीच की एंगल जो है, दोनों के बीच की एंगल 180 हो गई है। तो यहाँ चांस है कि हाँ ये जो F1 वाला फोर्स है और F2 वाला फोर्स है वो ऐड करके क्या आ जाए? जीरो आ जाए। लेकिन होगा इसमें कुछ ऐसा कि F1 और F2 ऐड करके जीरो तब आएगा कि दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया है, लेकिन इसमें ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा जहां पे दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? वो सेम हो जाए। अब ये देखा जा सकता है कि इधर लेफ्ट साइड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो। क्यों नहीं हो सकती है? देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो ये Q0 जो पॉजिटिव चार्ज है, Q0 जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q1 के नजदीक है, Q1 के नजदीक है, Q1 के नजदीक है एंड Q2 से दूर है। Q1 की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी, F1 की वैल्यू वो हो जाएगा, द मॉड जो हो जाएगा K Q0 इंटू 4Q अपॉन इसके बीच का जो गैप ले लेते हैं, मान लो X1 ले लेते हैं, ये X1 का स्क्वायर, और F2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा K Q0 Q अपॉन X2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब F1 में क्या है कि F1 में ऊपर की जो चीज है वो बड़ी है, ऊपर की चीज बड़ी है और नीचे वाला जो X1 है वो छोटा है। मान लिया जाए कि यहाँ पे X1 अगर 2 मीटर हो, ठीक है, 2 मीटर हो, ये L है, तो X2 कितना हो जाएगा? X2 हो जाएगा L प्लस 2 मीटर हो जाएगा, X2 जो हो जाएगा L प्लस 2 मीटर हो जाएगा। X2 हमेशा X1 से क्या होगा? बड़ा। तो इसमें क्या होगा कि F1 में जो है ऊपर न्यूमरेटर में, देखो मिला लो यहाँ से, K यहाँ भी, K यहाँ, Q0 यहाँ भी, Q0 यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपेयर करेंगे वो कंपेयर करेंगे ऊपर का चार्ज। यहाँ ऊपर का चार्ज क्या है? 4Q है, और यहाँ ऊपर का चार्ज Q है। तो यहाँ ऊपर का चार्ज बड़ा है और साथ में यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है? छोटी है, और यहाँ नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट आए हो ही नहीं सकता है जिसके लिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। यहाँ पे इस रीजन में वो हर एक पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लें, वो F2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, सॉरी, F1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? F2। तो ऑल्दो यहाँ पे इस रीजन में जो हुआ कि दोनों फोर्स के बीच की एंगल क्या है? 180 है, लेकिन चूंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे हम दोनों का सम इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी फेल हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट, उसके राइट साइड, जो उसके राइट साइड में पॉइंट है उसको हम देखते हैं।
तो सपोज किया जाए, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे मैंने क्यू नॉट लेके डाल दिया। अब अगेन क्यू नॉट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो क्या होगा? क्यू नॉट अगर पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है, Q2 इसको रिपेल करेगा, अपने दूर भेजेगा, ठीक है। और Q1 जो है उसे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो यहाँ चांस मिलता है। एंड अगर ये निगेटिव है, उस केस में क्या होगा? उस केस में Q1 इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और Q2 क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। तो यहाँ भी क्या है? दोनों के बीच की एंगल क्या है? 180 है। तो अब यहाँ चांस बनता है कि फोर्स का सम 0 हो जाए, लेकिन तब जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ क्यों हो जाएगा। तो सपोज करो कि वही केस लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है निगेटिव है, तो Q2 उसे अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और Q1 क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब यहाँ ये छोटे वाले चार्ज के नजदीक ये जो सेपरेशन है, सपोज कि हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं। तो ये छोटे वाले चार्ज के नजदीक है। ये कितना है? ये L है। तो यहाँ से जो सेपरेशन हम कितना ले लेते हैं? x2 मान लेते हैं। x2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L प्लस x। अब अगर फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q नॉट K Q1 Q नॉट अपॉन एक कुर्सी गड़बड़ हुई, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। 1 जो हो जाएगा K Q1 Q नॉट अपॉन x1 और F2 जो हो गया उसका मैग्नीट्यूड K Q2 Q नॉट अपॉन x2। ये फर्दर K Q1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी है? 4Q डाली जाएगी और ये Q नॉट है और यहाँ पे x1 का स्क्वायर डालेंगे और ये है K Q नॉट अपॉन x2 का स्क्वायर डालेंगे। अब दोनों कंपेयर करते हैं, K इसमें भी है, K इसमें भी है, Q नॉट इसमें भी है, Q नॉट इसमें भी है। अब यहाँ है 4Q और यहाँ है Q, मतलब इसमें ऊपर फोर्स बड़ा है और इसमें ऊपर चार्ज बड़ा है और इसमें चार्ज बड़ा है। इसमें है x1, इसमें x1, मतलब इसमें ये जो है ये बड़ा है और x1 जो क्या है ये भी बड़ा है। इसमें क्या है? ये छोटा है, Q छोटा है और x2 क्या है? ये भी छोटा है। तो अगर इसमें ऊपर बड़ा है और नीचे भी ये जो है ग्रेटर नंबर है, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रेशियो में करे कि ये इस रेशियो के इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या है कि चांस हो सकता है कि दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हम इस केस के लिए इसको हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सेम है या नहीं है, और सेम है तो उसमें x1 x2 की क्या वैल्यू। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर चार्ज Q नॉट को रखा जाए किस साइड? राइट साइड ऑफ Q2 रखा जाए, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब हम इसी पे कैलकुलेशन करते हैं।
पे GCU कैलकुलेट करते हैं। अब देख सकते हो साइन एनी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उसकी मैटर नहीं है। लोकेशन की हम फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे F1 का जो मॉड है वो F2 के मॉड के क्या है, इक्वल। तो F1 का मॉड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q0 Q1 अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल टू K Q0 Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा। K Q0 यहाँ से कट गया, कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। देख सकते हो सेम उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है जैसे पहले थोड़ा सॉल्व हुआ था, बस इसमें वेरिएबल थोड़ा फर्क आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से हम x1 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 इसको लिख सकते हैं। मतलब मेरे पास फिर से वही आ गया। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें है, उसमें था पिछले वाले केस में, उसमें था x1 प्लस x2 इक्वल टू l, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें जो है ये चीज x1 है, ये x1 है और ये x2, तो यहाँ पे हम x1 लिख सकते हैं x1 इक्वल टू l प्लस x2, और यहाँ से x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, l। ये चीज लिखा जा सकता है, इससे फर्क पड़ेगा। ओके, तो देखा जाए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ साफ कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया x1 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2। अब इसमें मुझे वही x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, और क्या है मेरे पास है x1 इक्वल टू l प्लस x2। तो पहले इसी को इस्तेमाल करते हैं, जिसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा l प्लस x2 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 Q2 आ गया। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा l अपॉन x2 प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2, और यहाँ से l अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, और ये l अपॉन रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 की वैल्यू ये है, उसमें प्लस था यहाँ पे और इसमें ये माइनस, और फिर हम x1 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू रूट ओवर Q1 अपॉन Q2 है। अब यहाँ से x2 अपॉन x1 रिवर्स कर दिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा, रूट ओवर Q2 अपॉन Q1। अब मेरे पास है यहाँ पे x1 इक्वल टू l प्लस x2 है, तो यहाँ से x2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x2 जो हो जाएगा वो, इसको इधर ले आओ, x1 माइनस l हो जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये x1 माइनस l अपॉन ये आ जाएगा। तो ये जो हो गया ये इक्वल कितना हो जाएगा, रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x1 अपॉन x1 माइनस l अपॉन x1 इक्वल टू
ये आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एल एक्स वन इक्वल टू रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 यहाँ डाल दिया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू L अपॉन X1, और यहाँ से X1 की वैल्यू L अपॉन 1 माइनस रूट ओवर Q2 अपॉन Q1 दिया जाएगा। तो ये एक जनरलाइज वे निकल गया सॉल्व करने का। अब हमें दिया गया था Q1 की वैल्यू हम लेके चले थे -4Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो हो जाएगा वो 4Q हो जाएगा, और Q2 जो हो जाएगा Q लेके चले थे, इसमें हम डाल देंगे। X2 कितना आ जाएगा, X2 जो आएगा L अपॉन रूट ओवर 4Q अपॉन Q -1, ये Q2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया L बाई 2 -1, तो कितना हो गया L हो गया, एंड X1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो तो है L प्लस X2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, और जितना ये फंक्शन आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा सब लोगों को। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल जनरलाइज वे करके लिख लेते हैं कि जो मेरे पास आया उसको एक समरी बना के लिख लेते हैं, समराइज करके। तो हम जो अभी दोनों एग्जाम्पल देखें, इसमें एक एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरा था एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें इस तरीके से लाइन था, यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q दिया गया था, यहाँ पे Q2 इक्वल टू 4Q दिया गया था, जिसके बीच का गैप था, दोनों चार्ज क्या था फिक्स, दोनों चार्ज यहाँ पे था Q1 इक्वल टू -4Q दिया था, Q2 इक्वल टू Q दिया था, और इसके बीच में भी गैप कितना था L था, और ये भी चार्ज क्या था फिक्स था, और ये भी चार्ज था। अब जब दोनों सेम तरह के, ध्यान देना है दोनों सेम तरह के, यहाँ पे अगर मैं ये रख दूँ या फिर मैं -Q एंड -4Q रख दूँ, उसमें भी सेम चीज होगा, उसमें अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, चाहे नेगेटिव चार्ज रखूँ, दोनों में सेम पॉजिटिव चार्ज या सेम नेगेटिव चार्ज रखा जाए, दोनों के लिए। उस वक्त क्या आया था, Q0 को हम यहाँ पे रखे, Q0 को यहाँ पे रखे थे, याद होगा, और इसकी जो सेपरेशन आई थी यहाँ से, ये आई थी L/3 आई थी, पीछे वाला मिला के देख सकते हो, और इससे जो आया था ये गैप, ये पूरा का पूरा गैप जो आया था, ये 2L/3 आया। मतलब कह सकते हो कि जो स्मॉलर चार्ज है उसके नजदीक पहुंच जाएगा, Q0 जो होगा इन बिटवीन 2 चार्ज होगा और स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, ठीक है। और Q0 की जो साइन है, Q0 की साइन एंड मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो स्मॉलर चार्ज है उससे उसकी लोकेशन X1 को निकाले थे L अपॉन, अब इससे हम X1 निकालना है, ये जो हमारा X1 है ये X1 निकालना है, तो ये X1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि पहले ये चार्ज डाल जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ डालेंगे Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, ये आ जाएगा X1। और अगर ये निकालना है X2 निकालना है, तो X2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L अपॉन रूट ओवर, ये निकालना है तो फिर हम ये चार्ज, ये Q1 अपॉन Q2 प्लस 1, इस तरीके से निकाल, तो ये हो गया एक केस। और ये हर एक कोई भी चार्ज, कोई भी सेम तरह का चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड का हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, उसके लिए हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होगा ये वाला केस होगा, तो ये वाला केस में भी क्या होगा, ये वाला केस में भी जब हम गौर करें तो इसमें जो आया था Q0 को कहाँ रखा गया था, Q0 को रखा गया था, Q0 को यहाँ रखा गया था, और इसमें जो ये देरी आई थी ये L आया था Q0 से, और इससे कितना हो जाएगा, इससे 12 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ही केस में, चाहे मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूँ चाहे एग्जाम्पल 2 की बात करूँ, जो थर्ड चार्ज है उसको रखा जाता है छोटे चार्ज के पास,
तब जाके इक्विलिब्रियम आता है। मतलब थर्ड चार्ज जो है वो क्यू नॉट को रखा जाएगा, क्यू नॉट यहाँ पे लिखे हम इसमें कि क्यू नॉट जो होगा वो स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉलर चार्ज है इसमें Q1 Q2 में जो स्मॉलर है ना, स्मॉलर चार्ज के पास रहेगा, के पास रहेगा। और ये बात इस सेटअप के लिए भी लागू होगी और ये बात इस सेटअप के लिए लागू। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, है ना, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इफ Q1 and Q2 are same in magnitude, then Q naught lies between them and nearer to a smaller charge, and nearer to क्या हो जाएगा, smaller charge। ये हम कह सकते हैं, ये इस केस के लिए। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस की, जब इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव, ये होगा दोनों सेम साइन। ये एग्जांपल है Q1 and Q2 are of same sign, are same in sign। और ये जो एग्जांपल होगा, ये होगा Q1 and Q2 are opposite in sign। ये हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में Q नॉट का साइन एंड मैग्नीट्यूड वही कुछ भी। और लोकेशन क्या होगा इसका, लोकेशन, तो लोकेशन जो होगा ये करेगा लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ Q1 एंड Q2 प्लस और क्या, प्लस नियर स्मॉलर चार्ज and not lies between Q1 and Q1 और Q2 के बीच में लाइज करेगा। अब इसमें क्या फॉर्मूला बन जाता है, इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, उसको हम लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, उसको अलग कर देगा कि अगर ये है -4Q जिसको हमने Q1 बोला था, ये कैपिटल Q है जिसको हमने Q2 बोला था, और ये L था यहाँ पे, और Q नॉट यहाँ पे रखा गया है। इसके बीच का गैप जो है ये x1 है, और इसके बीच का गैप जो है वो x2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई थी, x1 की वैल्यू आ गई थी L/√over Q1/Q2 -1। देखिए यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ भी फॉर्मेट वही होगा। कौन सा फॉर्मेट, यहाँ हम कहेंगे कि जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अपोजिट जो चार्ज उसको दिया जाएगा, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आएगी L/1 -√over Q2/Q1 दिया जाएगा। अब यहाँ से निकालना है इसको हम, यहाँ से तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालना है x1 की वैल्यू इस केस में, तो x1 की वैल्यू जो आ गया वो L/√over Q1 कितना है, 4Q/Q -1 आया, जो कि L आ जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/1 -√over Q/4Q आएगा, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x2 हो जाएगा L/1 -1/2, और ये जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट बनता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह का चार्ज है। अब इसके आगे हम कुछ इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ओके।